आज जो हम करने वाले हैं भगवत गीता में, दैट इज माय फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल टाइम्स। तो मतलब इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट आई यूज टू लव टॉकिंग अबाउट स्वधर्म। स्वधर्म इज आप क्या करने आए हो यहाँ पे, वो कर्म, दैट इज स्वधर्म। तो आई थिंक आई रियलाइज दैट वेरी लॉन्ग टाइम बैक, मतलब बहुत छोटे में ही मैंने ये चीज रियलाइज की थी। तो क्योंकि मैंने साइकोलॉजी 11th में ले लिया था, 10th के बाद डायरेक्टली। और तभी मुझे मतलब एक होता है ना इंट्यूटिवली या जो भी समझ में आता है कि हमें वही करना चाहिए जो हम करने आए हैं। उस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि दुनिया क्या चाहती है कि हम क्या करें। और यही चीज जब मैंने भगवत गीता में पढ़ी थी काफी साल पहले, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी ये देख के कि कृष्ण का भी यही मैसेज है। और ये सेकंड चैप्टर में ही आ जाता है स्वधर्म की बात। तो हमको याद होगा कि जो लास्ट टाइम कृष्ण जो अर्जुन को बोल रहे थे वो ये कि तुझे आत्मा की बात तो समझ में आ नहीं रही है ना, ही इज नॉट गेटिंग व्हाट ही इज सेइंग। और आत्मा है भी बहुत मुश्किल समझना, मतलब कोई उन्होंने बोला करोड़ों में कोई एक ही समझ पाता है। तो इसलिए अब क्या कर, अब तू वापस धर्म पे आ जा, अपने धर्म पे, स्वधर्म की बात करते हैं। और अर्जुन का स्वधर्म क्या है कि वो क्षत्रिय है। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को तो आज स्पेशली मजा आएगा। एंड आई वुड रियली वांट कि इस चीज को समझो और ऐसे ही फॉलो करो। तो देखो, मतलब देर इज नो डाउट कि तुमको सक्सेसफुल होना ही है अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे। ठीक है, पर उससे पहले एक ना सवाल आया था। और सवाल ये आया था कि हम लोगों ने पिछली बार गीता सेशन में बात की थी कि पहले एक समय होता है जो अनमेनिफेस्टेड है, और फिर वो अनमेनिफेस्टेड होता है, और बीच में है थोड़ी देर जो मैनिफेस्टेड है। करेक्ट, अव्यक्त है, फिर अभिव्यक्ति है, और फिर अव्यक्त है। कि थोड़ी देर को ये जो जीवन नजर आ रहा है, जैसे ये शरीर एक समय नहीं था, अभी है, और एक समय है जो आगे नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये था उनका कि अभी ये जो नजर आ रहा है सामने, क्या इसमें अभिव्यक्ति के समय जब एक्सप्रेशन हो रहा है, जब मैनिफेस्टेशन हो रहा है, क्या मैनिफेस्टेशन के टाइम पे हम अनमैनिफेस्ट को पकड़ सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? और अगर पकड़ सकते हैं तो कैसे पकड़ सकते हैं? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहीं पे हमारी सारी साधना की बात आ जाती है। जो हमारा पूरा साधना की बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि इस समय मैनिफेस्टेड में भी हम अनमैनिफेस्टेड को पकड़ पाए। और यही कृष्ण का मैसेज है, वो जो आत्मा की बात कर रहे हैं, जो अभी तक बता रहे थे अर्जुन को। अब हम एक बहुत छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं बाहर, यहीं पे अभी अगर यहाँ से देखेंगे खिड़की से या पीछे, हमें पेड़ नजर आ रहे हैं। करेक्ट, पेड़ पे पत्ते हैं बहुत सारे। अब हम एक पत्ता लेते हैं। ठीक है? अब वो पत्ते को क्या लग रहा है कि मैं एक पत्ता हूं, वो मैनिफेस्टेड फॉर्म है पत्ता। और उस पत्ते में अगर जरा सा भी होश आ जाए, अब हम खैर ये भी हमारा अजम्पशन है कि हमें लग रहा है कि पत्ते को होश नहीं है, क्या पता हो। तो पत्ते को क्या लगेगा कि मैं इस दूसरे पत्ते से अलग हूं। करेक्ट, मेरी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है और मैं एग्जिस्ट करता हूं अपने आप में। करेक्ट, पत्ते को बाहर से देखे तो यही है कि पत्ता अलग है। और फिर वो देखेगा कि सपोज एक नया पत्ता उग रहा है, बड़ा जवान है, उसको लगेगा ये साथ में पत्ता सूखा पड़ा है, एक पत्ता है जो अभी खिला ही नहीं है, एक गिर के हवा में उड़ रहा है, एक नीचे गिरा पड़ा है। उसको कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि हम सब में कोई कनेक्शन है। उसको लगेगा ये इनके साथ हो रहा है, जो सूखा पत्ता है ये इसके साथ हुआ है, मैं तो देखो कितना फ्रेश हूं, मैं कितना ग्रीन हूं। तो बाहर से देखेगा तो उसको यही लगेगा कि वो अलग है। लेकिन अगर वो पत्ता सपोज करो अपने अंदर झांक पाए, अगर वो पत्ता अपने अंदर झांकेगा तो वो क्या पाएगा कि जो टहनी है वो टहनी एक ही है। सबसे पहले टहनी पे जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि टहनी पे बहुत सारे पत्ते हैं और वो सब पत्ते एक ही टहनी से जुड़े हुए हैं। सो मतलब डीप इनसाइड दे आर ऑल कनेक्टेड। करेक्ट, फिर यही चीज उस स्टेम को भी लग सकती है। टहनी को लगेगा कि मैं अकेली टहनी हूं, मेरे इतने पत्ते हैं, ये टहनियां अलग हैं। लेकिन टहनी थोड़ा और अंदर जाएगी तो क्या पाएगी कि एक ही है जो बाक है, ये है मेन, क्या बोलते हैं, ट्रंक। यस, ट्रंक, करेक्ट। जो ट्रंक है वो एक है। तो रियलाइज होगा कि सब वहां पे ट्रंक पे जुड़े हुए हैं। अब पेड़ अपने आप को देखेगा तो सोचेगा मैं पेड़ अलग हूं, ये इतने सारे पेड़ अलग है। करेक्ट, लेकिन अगर वो पेड़ थोड़ा नीचे जाएगा तो क्या देखेगा कि नीचे जो धरती है वो एक ही है, जहां पे ये लोग मिले हुए हैं, वहीं से सबको पोषण मिल रहा है, दे आर ऑल गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर।
सो दे आर ऑल्सो कनेक्टेड ओवर देयर। अब धरती को क्या लग रहा है, मैं अकेली हूँ, अर्थ में अलग घूम रही हूँ, मैं अलग हूँ, मार्स अलग है, वीनस अलग है, और ये सब अलग अलग प्लैनेट्स हैं। लेकिन अगर वो भी अंदर जाएगी तो रियलाइज होगा कि दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम सोलर सिस्टम। एक ही चीज है जो उनको सबको गवर्न कर रही है, दे आर ऑल कनेक्टेड। तो हम ऐसे ऐसे पीछे 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 जाते जाएंगे तो इवेंचुअली क्या पता लगेगा, दैट एवरीथिंग इज वन ओनली, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को देखने का दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम बाहर से देखें, जो हम देख पाते हैं, है ना। जब हम इस शरीर को देखते हैं तो लगता है कि ये उस शरीर से अलग है, इस शरीर से अलग है, ये अलग नजर आ रहा है, जैसे वो पत्ते को अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो हमें अंदर झांकना होगा। अंदर कैसे झांकेंगे, तो वही साधना आ जाती है। वही, इसीलिए साधना की सारी वैल्यू है कि जो भी आपको पाथ लेना होगा तो आपको अंदर की यात्रा करनी है। जब हम सोसाइटी में होते हैं तो हमारी जो पूरी की पूरी जर्नी है वो बाहर की है। जैसे हम अंदर जाएंगे तो हमें रियलाइज होगा कि हम सब कनेक्टेड हैं और कुछ और है, देयर इज समथिंग एल्स, जो अदृश्य, वो आत्मा, और वो इस समय भी प्रेजेंट है। तो वो जो पत्ता है वो इंडिविजुअल भी है, अलग भी है, और जुड़ा हुआ भी है। दोनों चीजें हैं साइमल्टेनियस। तो इसीलिए ऑल दो दिस बॉडी इज मैनिफेस्टेड राइट नाउ, अभिव्यक्ति इसकी अभी हो रही है, लेकिन इस अभिव्यक्ति के साथ साथ भी पीछे वो जुड़ा है जो अभिव्यक्त नहीं हो रहा, जो अव्यक्त है, जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। सो एक्सप्रेशन and what is unmanifested, they are together at the same time, even right now. हाँ, फॉर्मलेस, जो अभी तक जिसकी फॉर्म नहीं, फॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल। और इस फॉर्मलेस को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अब हमारी जो सांस चल रही है, क्या हम ले रहे हैं? आपके हाथ में है सांस लेना। अगर आप इसको रोक भी दो, सांस को कोशिश करो कि हाँ रोकना मेरे हाथ में है, तो कुछ सेकंड बाद छोड़ दोगे। मतलब कोई और फोर्स है जो आपकी सांस को चला रही है। आप अपनी उंगली से दबा भी दोगे ना दोनों नाकें, तो खुद ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। खाना डाइजेस्ट कहाँ से हो रहा है? आप तो नहीं करते जाके, आप गाइड करते हो क्या खाना मुंह में डालने के बाद, अभी तुम यहां जाओ फिर वहां जाओ फिर वहां जाओ। देर इज सम फोर्स विच इज वर्किंग। ये जो पत्ता है, इसको पोषण कहाँ से मिल रहा है? कहीं और से आ रहा है ना पोषण। तो पत्ता इंडिविजुअल है लेकिन पोषण कहीं और से है, न्यूट्रिशन। वही दैट फॉर्मलेस, दैट अनमैनिफेस्टेड इज राइट नाउ राइट हियर एज वेल। तो हम 30-31 श्लोक को लेते हैं साथ में, जिसमें कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही प्राप्त है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। ठीक है। अब हम सबको पता है कि हमारे 4 वर्ण बताए गए, क्या क्या है, कौन बताएगा? हाँ, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। फिर है हमारा क्षत्रिय, फिर वैश्य। अब ये लिखते हुए भी मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की, और वही गलती जो हम सब करते आ रहे हैं शुरू से। वो क्या? मैंने उनको ऐसे लिखा है। जब ऐसे लिखते हैं ऊपर से नीचे तो क्या लगता है कि देयर इज अ कंपैरिजन, ये ऊपर आते हैं और ये नीचे आते हैं, करेक्ट? ऐसा लगता है ना। यही पे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे इस सिस्टम को समझने के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, ये जब कृष्ण ने उस समय 5000 साल पहले अर्जुन को ये बताए थे, और ये जो बताए थे जिसको हमने कास्ट सिस्टम बना लिया है, ये बहुत गड़बड़ है। एक्चुअली दीज आर साइकोलॉजिकल टाइप्स, दीज ऑल 4 आर साइकोलॉजिकल टाइप्स। आप लोगों ने MBTI के बारे में सुना है किसी ने? एक मायर्स ब्रिग्स टेस्ट होता है जो ऑलमोस्ट हर कंपनी करवाती है अपने एम्प्लॉइज, बेसिकली साइकोलॉजिकल टाइप्स है। तो ऑल्दो हम फादर ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉइड को बोलते हैं, सिगमंड फ्रॉइड को,
पर उसके बाद हुए थे कार्ल युंग। कार्ल युंग हैज गॉन मच मोर डीपर इनटू द टाइप्स ऑफ पीपल एज कंपेयर टू फ्रॉइड, और उन्होंने 4 टाइप्स निकाली थी। तो आज की जो पूरी साइकोलॉजी है, इवन टुडे जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, वो पूरा उन्हीं टाइप्स पे होता है, और ये हमारे कृष्ण ने तभी बता दिया। तो ब्राह्मण कौन होता है? हम क्या सोचते हैं कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया वो ब्राह्मण है। नहीं, वो ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण कौन होता है? हु इज आफ्टर द ट्रुथ। अनदर एस्पेक्ट इज इंटेलेक्ट, मतलब जो सत्य जानना चाहता है, जिसको सत्य से नीचे और कुछ भी पसंद नहीं है, और वो कुछ भी करेगा। तो जो ब्राह्मण है ये एक ऐसी पर्सनालिटी है कि उसको ना पावर चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना उसको खाना भी ना मिले तो चलेगा, कुछ भी चलेगा। हमने देखा है, अब हम आज के जमाने में किनको बोल सकते हैं ब्राह्मण? हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं। पता है ना आप लोगों को, जो साइंटिस्ट का देखा होगा कि वो लैब में घुसे हुए हैं और अपना बस करे जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स, उनको किसी भी चीज की कोई सुध नहीं। सो दे वांट टू नो समथिंग। वो जो डिजायर टू नो है, दैट नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, दे आर ब्राह्मण्स। ओके। क्षत्रिय कौन होते हैं? दे नीड पावर। और साइकोलॉजी में आज यही टाइप्स बताई गई है। देर आर सर्टेन पीपल, व्हेन यू डू अ टेस्ट यू फाइंड आउट कि कौन है जिनके लिए पावर बहुत जरूरी होती है। अगर आप पावर के पीछे हो तो आप क्या हो? आज के भी क्षत्रिय। और ये देखा होगा, पावर के लिए जो लोग करते हैं वो लड़ाकू भी होते हैं, लड़ते भी हैं। हमारे पॉलिटिशियंस से हम जान सकते हैं, है ना? उनको, वो लड़ने के लिए तैयार है, उनको कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे। तो हमारा जो अर्जुन है वो किसमें आ रहा है? क्षत्रिय। उनके लिए, उनको सच से कुछ लेना देना नहीं है, उनको किताबों से कुछ लेना देना नहीं। आपको पता है एक बड़ा फेमस थिंकर फिलोसोफर था, नित्शे। ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर। उसने क्या बोला है कि जैसे हम एक म्यूजिक सुनते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं या कोई म्यूजिक सुनते हैं, वो कहता है उसको सबसे सुंदर म्यूजिक कौन सा लगता है? जब सैनिक जा रहे होते हैं ना, उनके जो बूट्स की आवाज होती है जब परेड में या वो रोड के ऊपर चल रहे हैं, तो वो जो ध्वनि आती है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक टू हिज ईयर्स। तो सी, ये किसको पसंद आएगा? द वन हु इज अ क्षत्रिय। जो इस तरह के लोग होंगे उनको वही चीजें पसंद आएगी। दोज आर द पीपल। ये हम एक और चीज समझ सकते हैं कि आपको किस तरह की मूवीज देखनी पसंद आती है ना? बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ऐसे, उनको सब वॉर वाली मूवीज या जहां पे पावर वाली मूवीज, पावर मिल रही है, तो हम बहुत चीजों से जान सकते हैं कि वो कौन से होते हैं। वैश्य कौन होते हैं? बिजनेस, मनी बेसिकली। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। मतलब उनका जो जो अर्जुन को हो रहा है, मतलब अर्जुन क्षत्रिय को लड़ाई करके हो रहा है, युद्ध करके, उनको पैसा कमा के होता है। जो एक इंटेलेक्चुअल को सत्य जान के हो रहा है, उसका वही स्वधर्म पैसा कमा के। तो अगर हम ले हमारे टाटाज, अंबानीज, बिरलाज, या कोई भी इस तरह के जो लोग जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, तो हम उनको कम नहीं बोल सकते। हम ये नहीं बोल सकते वो किसी से कम है। जो एक आइंस्टाइन, जो यहाँ पे हम एक आइंस्टाइन को ब्राह्मण के क्षेत्र उसमें डालेंगे, तो जो उसको यहाँ पे हो रहा है वही पैसा कमाने वाले को वहां पे, वो वैश्य है। दैट मीन्स वो अपना स्वधर्म वहीं पे निभा रहा है, वैश्य। और शूद्र कौन होते हैं? दे आर सर्विस ओरिएंटेड। उनको सर्व करने में, और ऐसे सच में बहुत सारे लोग होते हैं नेचुरली, जेन्युइनली, हु आर ऑल अबाउट सर्विंग। उनको सर्व करके मजा आता है। उनके लिए ये नहीं। और सर्विस में क्या है कॉन्सेप्ट कि सब हम जैसे ही हैं, मतलब उसमें कुछ ऊपर नीचे का फीलिंग नहीं होती कि मैं ऊपर हूं या ये नीचे है। उसमें ये है कि सर्व करना है। अब इसमें हमारे कम्युनिस्ट भी आ जाते हैं। अगर नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कम्युनिस्ट जो गलत उस पर चले गए हैं, बट अगर हम एक्चुअली देखें तो जो ये है, दिस इज ऑल अबाउट सर्विस। ठीक है? तो इसको ट्रुथ चाहिए, यहाँ पावर चाहिए, यहाँ मनी चाहिए, ये सर्विस चाहिए। अब क्या होगा, एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ कि जैसे हम देख पाते हैं, अब हमारे जो गुरु लोग आएंगे जिन्होंने जाना है,
I'll just start. सर्विस के बारे में, those who are without thinking of money or power, they want to serve other. Absolutely. That. Oh, देखो हर किसी में ये है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट. Serving others. Serving others. Yes. तो अब क्या होता है, क्या ये जो कैटेगरीज है सिर्फ ऐसा ही है कि प्योरली 4 होंगी? जैसे मैंने बोला साइकोलॉजिकल टाइप्स भी हम जो करते हैं, तो एक MBTI का जैसे होता है फॉर एग्जांपल कि आपके 4 ये होते हैं, आप ऐसे ही 4 वो होते हैं, ESTJ INFP ऐसे करके होता है, तो उसमें ग्रेडेशन होती है. तो ऐसा हो सकता है कि कोई जो ब्राह्मण है वो लेटर से हो 100 पे फॉर एग्जाम्पल, और क्षत्रिय हो 20, और वैश्य हो 40, और ये हो 60. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. अगर हमें ऐसा मिला तो हमको क्या मिलेगा कि जो गुरु लोग जनरली सपोज इस कैटेगरी में आएंगे तो वो है क्या, ब्राह्मण. लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें बाकी चीजें नहीं है, वो कितनी मात्रा में होंगी वो डिपेंड करेगा. तो अगर हमें इनको प्लॉट करना हो तो हम क्या बोलेंगे, ही इज VSVK. समझ में आया? दैट इज हाउ वी डू. और हमारी जो आजकल प्रोफाइलिंग होती है साइकोलॉजी में वो ऐसे ही होती है प्रोफाइल, कि आपका जो सबसे ज्यादा है और आपकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना. जो भी आप लोग कंपनी में कर रहे हो होगा कि दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस डू. दे वांट टू फाइंड आउट कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है, ताकि अकॉर्डिंगली आपको वही रोल दिया जाए. तो जैसे मेरा भी जो काम है प्रोफेशनली, दैट इज द पॉइंट अबाउट फाइंडिंग आउट कि कौन कहाँ पे फिट हो रहा है, कहाँ पे किसकी नेचुरल इंक्लिनेशंस है, ट्रेड्स हैं, तो उनको उस तरह से ही वो चीज दी जाए. ठीक है. और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ज्यादा बड़ा है और शूद्र सबसे छोटा है, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नहीं. एवरीबडी इज राइट इन देयर ओन, मतलब वो टाइप्स है, ऐसा ही है, ये नेचर ने ही आप बोल सकते हो ऐसा करके दिया है. तो अब कृष्ण गुरु है, कृष्ण साइकोलॉजिस्ट है, कृष्ण ज्ञानी है, तो वो जब देख रहे हैं अर्जुन को तो वो क्या जान रहे हैं कि वो क्षत्रिय है. उनको पता है क्षत्रिय है, और उनको ये भी पता है, देखो अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण हो गया, है ना. अब हम बोलेंगे ये तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, लेकिन सिर्फ क्षत्रिय कुल से कुछ नहीं होता, आप उस घर में पैदा होने से नहीं होता. अब हम साइकोलॉजी में तो आज ऐसा नहीं बोलते कि एक्सट्रोवर्ट के घर में एक्सट्रोवर्ट ही पैदा होगा या इंट्रोवर्ट के घर में इंट्रोवर्ट पैदा होगा. आज हम ये बात नहीं मानेंगे. लेकिन जो पुराना, ये गड़बड़ क्यों हुई कि लोग समझे ही नहीं कि ये डिफरेंशिएशन किस चीज पे किया गया था. लोगों ने उसको ये बना दिया, मतलब टाइड टू योर बर्थ कर दिया, वहां पे गलती हुई. और इसीलिए हमारे यहाँ तो मतलब इतने बुरा हाल हो चुका है कि लड़ाइयों का कोई एंड नहीं है यहाँ पर जाके. और कौन सी प्लेस है, आई एम फॉरगेटिंग नाउ, या तो डेनमार्क में है या न्यूजीलैंड में है. वहां पे इनफैक्ट वो इतना भी करते हैं कि आपका 10th के बाद, और वहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप जैसे हमारे यहाँ होता है ना, इतना पढ़ा लिखा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लम्बर है तो कम इंपॉर्टेंट है. वो ये भी बता पाते हैं कि दिस पर्सन विल बेटर बिकम अ प्लम्बर, या ये इलेक्ट्रिशियन बनेगा. वो वहीं पे आपका डिसाइड हो जाता है, और उसको बनने में कोई बुराई नहीं है. इनफैक्ट प्लम्बर्स अर्न अ लॉट मोर देन मे बी अदर एजुकेटेड पीपल. इनफैक्ट मैंने जो जैसे जो भी कंपनीज डेफिनेटली ये सब टेस्ट यूज करती हैं शुरू में ही हायरिंग में, जैसे मैंने अपने ही एक्सपीरियंस में ये देखा है, लाइक when we have done assessments for companies like Citibank, who are like those MNCs and very high, and compared to maybe an Indian company, तो वहां पे अगर सपोज इवन इफ आई हैव असेस्ड 50 पीपल, मैंने ये देखा है कि वो 50 अलाइंड हैं वो करने के लिए, वो जो वहां पे करने आए हैं. सी वो भी एक फर्क है. वो शुरू से ही इंश्योर कर रहे हैं, वो हायर भी उन्हीं लोगों को कर रहे हैं और जॉब्स भी वैसे ही दे रहे हैं. सो आप भी, सो वो प्रोफेशनल्स भी बड़े खुश हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट यू आर देयर टू डू. एंड कंपनी इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव एज कंपेयर टू अनदर कंपनी. वो बोल रहे अरे परफॉर्म नहीं करता. अरे वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है कि वो ब्राह्मण है, तुमने उसको क्षत्रिय का काम दिया हुआ है. इजंट इट? तो ये बड़ी जरूरी पॉइंट होती है. तो कृष्ण क्या है जानते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो क्षत्रिय पैदा हुआ है. देखो बुद्ध भी क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे. आपको पता है बुद्ध के समय में एक बात है कि जब वो छोटे थे
उनको एक हिरन की फोटो पे वार करने को बोला गया था। हिरन की फोटो थी, हिरन भी नहीं था, उन्होंने उस पे भी वार नहीं किया छोटे होते। तो वो कहाँ से क्षत्रिय हो गए? और अर्जुन तो बचपन से ही निशाने लगाते आया है ना? तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है। वो कहते हैं तू भूल जा आत्मा को, तेरे को आत्मा समझ में नहीं आती, यू फॉरगेट दैट, बट यू रिमेंबर दैट यू आर अ क्षत्रिय एंड यू आर हेयर टू फाइट। और क्षत्रिय अगर नहीं लड़ेगा, फिर वो आगे उसको बताते हैं, अगले श्लोक में आ जाएगा कि अगर तू क्षत्रिय जैसे नहीं लड़ेगा तो तुझे अवसाद होगा, तुझे तुझे परेशानी होगी, तो तुझे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं स्वर्ग को भी आगे एक्सप्लेन करूंगी कि स्वर्ग से मतलब वैसा स्वर्ग नहीं है, कुछ और मतलब है उनका, ठीक है। और यहाँ पे हम जब इसकी धारणा करते हैं, टाइप्स की वो करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि अगर आप वो नहीं करते जो आप करने आए हो, वो सबसे बड़ा अपराध आप अपने लिए करते हो। दैट इज द बिगेस्ट बैड थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ इफ यू आर नॉट डूइंग। इट्स लाइक कि एक गुलाब का फूल है, उसको गुलाब का फूल ही बनना है, उसको सूरजमुखी का फूल नहीं बन जाना है। अगर वो सूरजमुखी का फूल बनने की कोशिश कर रहा है तो गड़बड़ होनी ही है। और हमारे समाज में तो ये बहुत होता है, हम किस हिसाब से जज करते हैं? हम बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं देखते, हम देखते हैं कि आजकल मार्केट में जरूरत किस चीज की है। आज मार्केट में कंप्यूटर इंजीनियर्स की जरूरत है तो आईटी में चले जाओ, आज डॉक्टर्स की ज्यादा डिमांड है तो मेडिकल कर लो, आजकल मैनेजर्स ज्यादा चाहिए तो एमबीए कर लो। हम लोग उसी पे फोकस करते हैं। Status and money. हाँ, Status and money. हाँ, स्टेटस एंड मनी, बिल्कुल बाहर। और क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो हमें लगता है शायद वही सही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है। और अगर आप बहुत सारी जगहों पे जाओगे, नॉर्थ में तो मैंने देखा है, लोगों से बात करो अगर बैठो आप, तो वो ये होता है अच्छा पैकेज कितने का है, मतलब उनका सवाल ही यहाँ से शुरू होता है। आपकी और आप क्या काम करते हो, आपको काम पसंद है कि नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। दे आर ओनली इंटरेस्टेड हाउ मच मनी यू आर अर्निंग, एंड दे विल, इफ दे फील कि तुमको इतना मिल रहा है, तुम जो भी बोलो तुमको लगेगा नहीं नहीं ये तो बेकार है, वी नो समबडी हु इज अर्निंग मोर देन यू, सो यू आर नोबडी। नाउ इमेजिन अगर डोमिनेटिंग सोसाइटी सारे ज्यादातर लोग ऐसे हैं तो आप उसी में फंसने वाले हैं। आपको लगेगा हाँ मेरा भी पैकेज अच्छा होना चाहिए। पैकेज अच्छा आजकल किसको मिल रहा है? आईटी वालों को मिल रहा है, सो लेट मी गो इनटू द आईटी। तो आपने क्या किया? अपने धर्म को छोड़ दिया, स्वधर्म को छोड़ दिया कि आप जो करने वाले हो। देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं तू क्षत्रिय है और सब बातें भी छोड़, तो तुझसे कहता हूं कि क्षत्रिय से यहां वहां होकर तू दीनहीन हो जाएगा। इफ यू मूव अवे फ्रॉम बीइंग अ क्षत्रिय तो यू विल बी इन अ वेरी बैड पोजिशन। तू सिर्फ ग्लानि को उपलब्ध होगा, तू अपने प्रति अपराधी हो जाएगा। और ध्यान रहे, अपने प्रति अपराध जगत में बड़े से बड़ा अपराध है, क्योंकि जो अपने प्रति अपराधी हो जाता है वह सबके प्रति अपराधी हो जाता है। ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो चीज हम अपने लिए अगर नहीं समझते, नहीं कर पाते, हम दूसरे को भी नहीं करने देते। अगर आज मैं अपना स्वधर्म नहीं फॉलो करूंगी, अगर मैं वो करूंगी जो सोसाइटी चाहती है मैं करूं, तो मैं आगे बाकियों से भी वही एक्सपेक्ट करूंगी कि जो सोसाइटी चाहती है वो होगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। और हमने जैसे देखा, ये भी एक और चीज पाई है, जैसे साइकोलॉजी का ही आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ कि कुछ लोग बड़े क्रिटिकल होते हैं, है ना, मतलब हर चीज में नुक्स निकालते रहते हैं। हम सब जानते हैं ऐसा कोई ना कोई हमारी फैमिली में होता ही है। तो एक्चुअली जो लोग बहुत क्रिटिकल होते हैं दूसरों के लिए, वो अपने लिए भी सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, बिकॉज दे आर हाईली सेल्फ क्रिटिकल। दैट इज वाई दे आर सो क्रिटिकल ऑफ अदर्स। मतलब इट इज अ रिसर्च्ड फैक्ट, ये पूरा फैक्ट है। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तो आपको दूसरों को भी एक्सेप्ट करने में बहुत ईजी होता है। तो ये सब कनेक्टेड होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर तूने वो नहीं किया, तू जो यहाँ करने आया है, तो तू ग्लानि को उपलब्ध होगा, तेरा ये सबसे बड़ा अपराध होगा। और उसके बाद तू औरों के लिए भी अपराध ही करेगा। जहां तुमने अपने ऊपर किया, इवेंचुअली तुम दूसरों के साथ भी अपराध ही करने वाले। तो आपको जैसे विदोष
तो आज ड्रॉप ऊपर नीचे वैसे बेबी इसमें भी अपने साइकिल में पे ये इन चारों के देखो थोड़ा बहुत हो सकता है। जो त्रिदोष है वो एक अलग एस्पेक्ट है जो आपका बॉडी से कनेक्टेड है, करेक्ट? आपकी बॉडी में वात पित्त कफ का जो भी चल रहा है। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा बहुत चेंज, हाँ, की क्योंकि सभी हैं, चारों एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 100 होगा कोई 0 होगा, चारों ही होंगे, थोड़े थोड़े कुछ ज्यादा होगा। तो कभी कभी कुछ चीजों से इफेक्ट हो सकता है। और उनमें किन में ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे तो जैसे मैंने क्लियर किया कि एक बहुत ज्यादा है, मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, बट अगर सपोज हम इसको 80 या 90 भी ले, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि सब बराबर से हो, क्लैरिटी भी ना हो, उनमें हो सकता है दे मे गेट अफेक्टेड बाय द सिचुएशंस और द नेचर दैट दीज थिंग्स में चेंज होते हैं। बट जिनके अंदर क्लियर होगा कि कोई ज्यादा है या कोई कम है, उनका इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज होता है। नहीं, कभी किसी ने मेरे पे अटैक किया, अटैक टाइम में भी क्षत्रिय विल कम आउट, ब्राह्मण भाग सुधर बोलूंगा फिर भी ये टाइम नहीं है अपना। वंस इन अ वाइल बिल्कुल मे बी। इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट करती है, बट वो हमेशा अटैकिंग करते रहता है तो हाँ सिचुएशन नहीं, देखो एक और चीज है, इवन इन अटैकिंग मोड अगर मेरे अंदर क्षत्रिय कम है तो मैं हर बार अटैक में क्षत्रिय नहीं बनूंगा। मैं अटैक में भी चीजों को रैशनलाइज करूंगा, मैं वहां से भागूंगा, छोड़ूंगा। सो अगेन माय ब्राह्मण विल कम आउट मच स्ट्रॉन्ग, मे बी वंस इन अ वाइल। अब देखो जैसे एक माँ है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक मदर है, सपोज उसको कोई अटैक कर रहा है और वो ब्राह्मण से आ रही है, तो हो सकता है वो वहां पे कुछ और अप्लाई करे। लेकिन हाँ, उसके बच्चे को अगर अटैक किया तो उसके अंदर क्षत्रिय निकल आएगा, है ना। तो हाँ, दैट वे लिटिल बिट सिचुएशनल विल हैपन बट नॉट टू मच, स्पेशली अगर बहुत क्लियर स्ट्रॉन्ग और कम है तो ज्यादा फर्क नहीं। अब यहाँ पे हम जो इस भगवत गीता क्यों कर रहे हैं कि वहां पहुंचना जहां हम धर्म को जान लें। हम उसको कुछ भी बोले, हम उसको बोले स्वयं से मिलना, धर्म जानना, परमात्मा से मिलना, वॉट एवर थिंग वॉट वी मे से। तो अभी हमें यहाँ पे कृष्ण जो इतना इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं वो क्यों है, वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें आत्मा नहीं समझ में आ रही, सो नाउ दिस इज द सेकेंड ऑप्शन दैट ही इज गिविंग टू अर्जुन। ओके, तो ये क्या हुआ, ये चारों जो है ये है आपके स्वधर्म। यहाँ पे अगर हम बोले धर्म, इसको हम बोले गॉड, डोंट गो बाय नेम्स, देयर कैन बी डिफरेंट नेम्स, ओके। हम इसको ब्रह्म भी बोल सकते हैं, फाइनल, अल्टीमेट, अनमेनिफेस्ट। अर्जुन यहाँ पे खड़ा है। पहले कृष्ण क्या बोल रहे थे, सीधा उसको यहाँ की बात बता रहे थे, करेक्ट, विच ही वाज नॉट गेटिंग। अब जो सेकंड ऑप्शन है उसमें कृष्ण बोलते हैं कि अगर तू सीधा वो नहीं समझ रहा तो तेरा रास्ता स्वधर्म से होके उधर जाए। दैट इज वाई स्वधर्म इज सो इम्पोर्टेंट, कि धर्म को जानने का, स्वयं को जानने का, एब्सोल्यूट को जानने का, अल्टीमेट को जानने का रास्ता भी तुम्हारा स्वधर्म से ही जाएगा। और ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, आई मीन उसको अपने दिमाग में ना मार्क कर लो और इसका उल्टा मतलब भी समझ लेते हैं कि क्यों स्वधर्म से जाएगा। अगर हम स्वधर्म फॉलो नहीं करते हैं तो स्वधर्म का उल्टा क्या होता है, पराधर्म। पराधर्म मतलब जो मेरा धर्म नहीं है, मतलब अगर मैं ब्राह्मण हूं लेकिन मैं क्षत्रिय बन रही हूं तो मेरी जर्नी यहीं पे ही अटक जाने वाली है, मैं आगे मूव ही नहीं करूं। पराधर्म को लेके क्या होने वाला है इसी, और बड़ी हैरानी की बात है, हम अगर अपने आसपास देखेंगे तो हमें ज्यादातर लोग पराधर्म में ही नजर आएंगे, जो क्यों कर रहे हैं चीजें सिर्फ सोशल में, सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए, पराधर्म में पड़े। तो जो पराधर्म में है उसके लिए सबसे पहले तो स्वधर्म में आना हो। इसका क्या मतलब है कि इस प्रकृति ने तुमको जो दिया है, तुमको जो मन दिया है, तुमको बुद्धि दी है, तुमको जो इंटरेस्ट दिया है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, नॉट गो इनटू, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा रास्ता ही बंद हो जाता है।
तो सबसे पहले छोड़ दो, धर्म की बात तो छोड़ ही दो। जब तक तुम स्वधर्म पे नहीं आओगे तुम आगे मूव ही नहीं कर सकते। अब इसके हम बहुत छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कोई बच्चा है जो कवि बनना चाहता है। अब किसी के पेरेंट्स कभी अलाउ करेंगे किसी बच्चे को कवि बनने के लिए, पेंटर बनने के लिए? नहीं ना, दे विल नॉट अलाउ। क्यों? सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे कमाएगा, कैसे परिवार चलाएगा, क्या करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, करेक्ट। लेकिन लेटेस्ट से उसका स्वधर्म है कवि बनना, और वो उसको मैथ्स दिलवा के मैथमेटिशियन बना देते हैं। अब क्या होगा? क्या वो अच्छा मैथमेटिशियन बनेगा? नहीं बनेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। लेटेस्ट से वो कुछ चीजें सीख भी जाए और उनको करे तो भी उसका मन तो होगा नहीं वहां पे, अंदर कभी उसका सप्रेस हो गया है, वो वहीं पे ही उसकी जो है प्रगति रुक जाएगी। वो अभी उसी से डील करता रहेगा जिंदगी भर। ठीक है? हाँ, हो सकता है बाहर सोसाइटी में ऐसा लगे कि बहुत अच्छा कमा रहा है, इसने देखो कितना बढ़िया कर लिया, बड़ा मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से उसकी प्रगति वहीं पर रुक गई, वो मूव नहीं हो रहा है। एज कंपेयर टू अगर हम ले एक बच्चा है जो कवि बनना चाहता था और उसको कवि बनने दिया गया, ठीक है, तो क्या होगा? हाँ, वो बहुत पैसे नहीं मिल रहे, उसको कमा नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, सोसाइटी में इज्जत नहीं है उसकी, लेकिन अंदर से अगर वो स्वधर्म में है, फॉर हिम टू मूव हियर इज वेरी सिंपल। वो स्टेट पे कैसा होता है कि वो डूअर एब्सेंट हो जाता है, ऐसा नहीं वो है? तो हम आगे जाके उसमें जाएंगे, ये जो डूअर, और बिल्कुल ये जो डूअर का कॉन्सेप्ट है ये कैसे जाएगा, क्योंकि जब आप स्वधर्म में होते हो, जब आप वो कर रहे होते हो जो आपको करना पसंद होता है, तो वहां से मैं बहुत कम हो जाता है, वहां पे डूअरशिप बहुत कम हो जाती है। देन यू आर इन दैट फ्लो स्टेट। इफ आई एंजॉय पेंटिंग I will forget everything. I will be so engrossed in my painting. Or if I'm a musician, if I'm singing, then I'm not thinking I'm doing it. Or if I'm cooking, whatever that I love to do, it is just happening through me. तो इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है? When I'm doing that, then the doership reduces. When we say when it is following its further, there will be less conflict in the world. Yes, there will be less conflict. That will again be a path of least resistance. And they are now ready whenever. Now, again, क्योंकि कोई स्वधर्म में है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो धर्म में भी पहुंच जाएगा वहां पे, जब तक वो उसका रास्ता नहीं लेगा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो धर्म में जाना चाह रहा है उसको तो स्वधर्म पे आना ही पड़ेगा, रास्ता वहीं से जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, बिल्कुल बढ़ जाती। इट इज लाइक हमें पूना से बॉम्बे जाना है तो लोनावला रास्ते में आने वाला है, पर बहुत सारे लोग हैं जो लोनावला में रह रहे हैं जो बॉम्बे नहीं जा रहे हैं, करेक्ट? या कुछ नहीं। हाँ, वट एवर, और मे बी दे डोंट इवन वांट टू गो। कुछ लोग स्वधर्म में ही बहुत खुश हैं, उनको आगे जाना भी नहीं है, विच इज फाइन। हम बोल रहे हैं हमें अगर पूना से बॉम्बे जाना है तो लोनावला क्रॉस करना पड़ेगा, करेक्ट? देखो, अब हम आते हैं 32वें श्लोक पे, जिसमें कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 32वां श्लोक। देखो यहाँ पे उन्होंने शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, स्वर्ग के द्वार भाग्यवान लोग ही पाते हैं। एक हमने बात की टाइप्स की, है ना, कि कौन किसका टाइप है। अब हम इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। लेट अस से कोई बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, अब वो गा रहा है, अपने घर में गाता है, बाथरूम में गाता है, ऐसे ही गाता है। अब सपोज उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे गाने की, वो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है उसको बोले कि हमारे यहाँ अभी दुर्गा महोत्सव हो रहा है, तुम वहां पे उसको कोई इनवाइट कर लेता है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली ना वहां पे गाने की। तो वो भी कितने लोगों को मिल पाती है, समझ रहे हो इस बात को, कि वहां तक पहुंचा, या फिर उसको मिल गया वो इंडियन आइडल तक पहुंच गया गाने के लिए, तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म। जितने लोग इंडियन आइडल में पहुंचते हैं, क्या उतने ही लोग हैं जो गा सकते हैं? नहीं, है ना, उससे कम से कम 1000 टाइम्स ज्यादा लोग तो होंगे जितने वहां पहुंचते हैं, है ना, लेकिन उतने ही पहुंचे। तो अब कृष्ण यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो स्वधर्म है, उस स्वधर्म को यूज करने का उपाय, उसको यूज करने की अपॉर्चुनिटी भी भाग्य से ही मिलती है। इट इज नॉट दैट इजी। तुमको अगर आज ये महाभारत का युद्ध मिला है इतना बड़ा, तो ये स्वर्ग के द्वार खुले हैं तुम्हारे लिए,
अब देखो, जिसे मैंने बोला था स्वर्ग, स्वर्ग की जो मैं बात बताऊंगी, स्वर्ग ये नहीं है कि वो कहीं और है, कोई लोक है, हमें आगे कल को मिलेगा, नहीं, दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ स्वर्ग। स्वर्ग इज व्हेन तुम्हारे अंदर जो है वही चीज तुम बाहर उस चीज को कर पाते हो, बाहर और अंदर जब सेम होता है, दैट इज द स्टेट ऑफ स्वर्ग। कि जैसे मैं गाना चाहती हूँ और मैं गा पा रही हूँ, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सिंग आल्सो, दैट इज अ स्टेट ऑफ स्वर्ग। इट्स अ स्टेट, इट्स नॉट अ प्लेस। इसके बारे में ना एक बड़ी फेमस स्टोरी है स्वर्ग को लेके। एक बार एक फेमस फिलोसोफर था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, तो ही यूज्ड टू अटेंड चर्च। तो चर्च में जो फादर था वो हमेशा हर संडे सर्मन में बोलता था कि जो अच्छे लोग हैं और जो भगवान में विश्वास करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। एवरी टाइम ही यूज्ड टू से दिस। तो एक बार इसने फादर को पकड़ लिया। उसने फादर को बोला कि अच्छा फादर, मुझे एक कंफ्यूजन है, मुझे बताओ। तो बोला क्या कंफ्यूजन है? उसने बोला आप बोलते हो जो अच्छे लोग हैं और जो भगवान में विश्वास करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, तो क्या बुरे लोग जो भगवान में विश्वास करते हैं वो कहाँ जाते हैं, और अच्छे लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते वो कहाँ जाते हैं? तो यू आंसर दीज टू क्वेश्चंस फॉर मी। अब वो जो फादर था वो भी ऐसा वैसा कोई नहीं था, मतलब ही वॉज अ ऑनेस्ट पर्सन। ही सेड आई कांट आंसर इट राइट नाउ, मैंने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, तो गिव मी टाइम, मैं एक हफ्ता जीसस को प्रे करूंगा और आई विल फाइंड आउट द आंसर एंड आई विल टेल यू। तो अब फादर को भी टेंशन आ गई कि इसका जवाब तो देना होगा। वो पूरा हफ्ता ही केप्ट ऑन प्रेइंग टू क्राइस्ट, केप्ट ऑन प्रेइंग, बट कुछ आंसर नहीं आया। अभी संडे का दिन आ गया, उसको पता है वो आने वाला है, सुबह सुबह ही फादर टेंशन में बैठ गए अपना, तो कि अभी मैं क्या जवाब दूंगा उसको। तो तभी उनको नींद लगी, और नींद लगी एंड ही स्टार्टेड सीइंग अ ड्रीम। एंड इन द ड्रीम ही सॉ कि ही इज स्टैंडिंग एट अ स्टेशन, और वहां से एक ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन पे लिखा हुआ है स्वर्ग जा रही है ये ट्रेन। तो फादर बोलते हैं अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी इस ट्रेन में चढ़ जाता हूँ, देख आता हूँ खुद ही कि स्वर्ग में कौन से लोग हैं, अच्छे हैं, अच्छे जो भगवान में विश्वास करते हैं, या बुरे जो भगवान में विश्वास करते हैं, कौन है मुझे पता पड़ जाएगा। तो ट्रेन पहुंचती है वहां स्वर्ग में एंड ही फाइंड्स कि बिल्कुल सूखा रूखा, कोई है नहीं, ऐसे ही खाली पड़ा है, कुछ है ही नहीं। तो बड़े हैरान होते हैं, वो 2-3 बार चेक करते, कहते यही स्वर्ग है क्या? लोग बोलते हैं हाँ यही स्वर्ग है। तो बोलते हैं अच्छा। फिर देखते हैं एक और ट्रेन जा रही है नर्क की तरफ। तो बोलते हैं एक काम करता हूँ, चलो नर्क भी देख लेता हूँ, अब हाथों हाथ स्वर्ग देख लिया, नर्क भी देख लेता हूँ। तो ही टेक्स द ट्रेन टू द नर्क। अब जब नर्क जाते हैं तो ही सरप्राइज वहां पे जाके, बुद्ध भी वही है, महावीर भी वही है, सोक्रेटिस भी वही है, मतलब जितने भी लोग जिनको सोचा था वो सब। और इतना अच्छा माहौल है, मतलब जो आप सोचते हो स्वर्ग कैसा होगा, दैट इज एक्चुअली इन वेयर इट इज रिटन नर्क। तो बहुत हैरान होता है कि ये क्या तरीका है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जाता है, फिर सोक्रेटिस से बात करता है जाके। तो बोलता है कि आप लोग नर्क में कैसे हो, तो स्वर्ग में कैसे नहीं हो? तो कहता है मुझे ये जानना है। तो सोक्रेटिस उसको ये बताते हैं वहां पे, कहते हैं देखो, स्वर्ग और नर्क जगह नहीं होती, किसी जगह पे आप जाते हो वो स्वर्ग या नर्क नहीं होता। अगर आपकी स्टेट ऐसी होती है, जो अच्छे लोग होते हैं वो जहां होते हैं वही स्वर्ग बन जाता है। सो यू क्रिएट द स्वर्ग विद योर थॉट्स, with who you are, with what you are doing, with your understanding. It is not a place, it is the mind, it is how you are. तो ये हमें समझना है। अभी जो कृष्ण बता रहे हैं हमें, ये समझ में आ गया सबको स्वर्ग क्या होता है? नॉट अ प्लेस। अगर अच्छे आदमी को आप नर्क में भी भेज दोगे वो वहां पर भी स्वर्ग बना लेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यू आर कैरिंग योर स्वर्ग इनसाइड यू। एक्चुअली द स्वर्ग इज इनसाइड यू, आपके अंदर ही है। तो आप अगर स्वर्ग में हो, अंदर अपने उसमें अच्छे हो, तो स्वर्ग ही होना है। तो जब कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, जब वो कहते हैं तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं जो भाग्य से मिलते हैं, इसका क्या मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सपोज कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको अगर एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की क्या एस्पिरेशन होती है, वो एशियन गेम्स में खेले, नेशनल लेवल पे खेले, या ओलंपिक्स में जाए, है ना। अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सोचो कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जो तैयारी कर रहा है
और उसको सब उसने फॉर्म्स भरे, जो भी करा, और उसको एक दिन लेटर आ गया कि हाँ यू आर सिलेक्टेड फॉर लेट्स से एशियन गेम्स। लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन उस दिन या उन दिनों में उसको कोई परेशानी चल रही है और वो डिसाइड करे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा, तो उसको हम क्या एडवाइस करेंगे, या कोई भी उसको क्या एडवाइस करेगा? नॉट टू लूज द अपॉर्चुनिटी, राइट, टू गो अहेड, कि दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मतलब ऐसा है कि तुमने आज मना कर दिया तो कल को तुम्हें दोबारा मिलेगी अपॉर्चुनिटी या नहीं मिलेगी, कोई नहीं कह सकता, करेक्ट? नहीं, हो सकता है कभी ना मिले। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिलना, तुम्हारे अंदर जो है उसको बाहर लाने की अपॉर्चुनिटी मिलना इज ऑल्सो अ बिग थिंग। और वो ये कह रहे हैं कि अगर तू आज भाग गया यहां से तो तू नर्क में ही जाएगा। नर्क मतलब वही जो तेरा पूरा का पूरा माइंडसेट है, तू डिस्टर्ब होने वाला है, तू डिप्रेशन में जाएगा, एंड इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो एक क्षत्रिय के लिए एक युद्ध का आ जाना महाभारत जैसे इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आप लोग जानते होंगे जैसे बहुत सारे आर्मी के लोग होते हैं या जो डिफेंस में होते हैं, for them their biggest thing is, for most of them, is going to a war. There are many people who join forces but then they retire, but they have never seen a war in their life, right? So those who are ambitious and those who are there, they love to go to a war. It is an opportunity. वहीं पे आपका स्वधर्म निकल कर आएगा, निखर कर आएगा, ठीक है? Narc is when my inside is not matching with my outside. When either I'm not happy with what I am, I'm not accepting what I am, or I'm wanting to be what I am not. जैसे सिंप्लीफाई करती हूँ, जो मैंने रोज और सनफ्लावर का एग्जांपल लिया। A rose does not want to be a rose. That will be narc for the rose. क्योंकि वो रोज है लेकिन वो रोज नहीं होना चाहता, वो सनफ्लावर बनना चाहता, राइट? तो क्या हो गया? नर्क हो गया। लेकिन रोज अगर रोज ही होना चाहता है तो स्वर्ग हो गया। और रोज के लिए सबसे इजी तो यही बात है ना, रोज होना। लेकिन हमारी सोसाइटी बोलती है नहीं, रोज तो तुम, रोज से क्या होता है, सनफ्लावर बनो, रोज तो छोटा सा है, सनफ्लावर बड़ा होता है, सनफ्लावर बनो। ये तो हम करते हैं। फिर वो 33 और 34वें श्लोक में बोलते हैं अर्जुन को कि यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक अकीर्ति करेंगे, और अपकीर्तीय पुरुष के लिए, माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। देखो अब उसको एक और वो ये बता रहे हैं यहाँ पे, जो वो कर रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, एक तो तू अपना धर्म पालन नहीं करेगा, तू तो पहले नर्क में जाएगा ही, स्वर्ग नहीं मिलेगा, नर्क मिलेगा। फिर क्या होगा? तेरी कीर्ति भी खो जाएगी, यश खो जाएगा, तुझे यश नहीं मिलेगा। और यश अगर ना मिले, एक तो यश नहीं मिले, ऊपर से क्या मिले? अपयश मिले, है ना? एक तो मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिला, ऊपर से लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो ये जो है मरण से भी अधिक बुरी होती है ना, मरने से भी। इस चीज को तो हम समझ सकते हैं। एक है हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, और सपोज सोच के देखो सोशल मीडिया पे कितने सारे लोग होते हैं ना कुछ ऐसा हो गया और पूरा ट्रोल हो गए, तो कितना लोग बुरा हाल हो जाता है, मरने से भी बुरा होता है। एंड सो मेनी पीपल एक्चुअली कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ दैट, दे आर नॉट एबल टू बेयर इट कि हमारी इतनी वो हो गई। तो वही यहाँ पर जो है बता रहे हैं। और ये किसको बता रहे हैं? देखो क्षत्रिय को बता रहे हैं। ये मत समझ लेना कि यही चीज सब पे अप्लाई होती है, नहीं, ये अर्जुन पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि अर्जुन के लिए उसका मान बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन के लिए उसकी कीर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही वाला लॉजिक वो बुद्ध को देंगे, बुद्ध को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू बॉदर, ही विल से कौन सा यश, कौन सा अपयश, कौन सा मान, कौन सा अपमान, क्या फर्क पड़ता है, लेट इट बी, ही वुड नॉट बॉदर। आप लोगों को बताया था ना कि जब बुद्ध भी छोड़ के जा रहे थे अपना घर, तो उनके जो ये जो थे, मतलब कोचवान जो थे बुद्ध को, वो छोड़ने गए थे बाहर तक, सारथी, यस सारथी। ये वाला मैंने बताया था, गीता सेशन में बताया था। ओके, देन आई विल नॉट रिपीट, समटाइम्स आई फॉरगेट आई टोल्ड अबाउट, नहीं बताया, आई हैव टोल्ड समवेयर, मे बी अष्टावक्र गीता में। ओके, तो क्या हुआ, जो सारथी थे, जैसे जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं ना लॉजिक,
सेम लॉजिक उनके सारथी ने दिया था। उन्होंने बोला था कि आप क्षत्रिय परिवार के हो और आपको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि आप ये घर छोड़कर ऐसे चले जाएं। ठीक है, तो बुद्ध ने बोला कौन सा ये कि मुझे शोभा नहीं देता, कहते ये शोभा नहीं देता, कहते जो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि सब कुछ जल रहा है। उन्होंने बोला कि जो आपको मिला है इतना सुंदर परिवार, पत्नी, एक दिन का छोटा बच्चा, अभी आपका बेटा हुआ है, आप कैसे इसे छोड़ के जा सकते हो? किसी किसी भाग्यवान को ही ये सब मिलता है, तो आप मत छोड़ के जाओ। तो बुद्ध ने बोला पता नहीं तुम्हें ये सब नजर आ रहे होंगे, मुझे तो सब कुछ जलता हुआ ही नजर आ रहा है। मुझे तो दिख रहा है, क्यों जलता हुआ, कि समाप्त होने ही वाला है। आज लग रहा है कि है, बट इट इज जस्ट गोइंग टू एंड। और जब उनको बोला कि तुम क्षत्रिय हो, तुमको नहीं जाना चाहिए, ये तो पलायनवाद है, मतलब यू आर रनिंग अवे, यू आर एस्केपिंग। ही सेड कि आग लगी हुई है, जो उस आग में बैठे हैं वो पलायन कर रहे हैं, या मैं इस आग से निकल रहा हूं तो मैं पलायन कर रहा हूँ, राइट? सी द लॉजिक इज द सेम, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अर्जुन पे ये काम कर रहा है, बुद्ध पे काम नहीं किया। अर्जुन पे क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो क्षत्रिय है। अब ये भी क्या होता है, जैसे जब मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, जब पता लग जाता है कौन सा किसका टाइप है, तो वी गिव राइट रिकमेंडेशंस टू द मैनेजर कि इस बंदे को व्हाट इज गोइंग टू मोटिवेट दिस पर्सन एंड व्हाट इज गोइंग टू डीमोटिवेट दिस पर्सन, एंड देयर आर डिफरेंसेस इन दैट, राइट? सो द सेम थिंग, ये पूरी साइकोलॉजी है जो कृष्ण यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ नहीं है उसके अलावा। तो यहाँ पे उन्होंने भी ये बोला है कि आप ये मत समझ लेना कि कृष्ण युद्धखोर हैं, और कृष्ण बिल्कुल भी युद्धखोर नहीं है, ठीक है ना? और ये भी मत समझ लेना कि जो अर्जुन से कहा गया है वो सत्य है। अब सत्य की बात नहीं हो रही है, दैट इज अनदर थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सत्य की बात कहां से हो रही थी? जब तक आत्मा की बात हो रही थी, करेक्ट? लेकिन उसको नहीं समझ पा रहा अर्जुन, तो अब सत्य की बात नहीं होगी। अब जो बातें हो रही हैं, जो साइकोलॉजी की बातें हो रही हैं, टाइप्स की बातें हो रही हैं, क्षत्रिय होने की बातें हो रही हैं, दे विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अब ये जो लॉजिक है कि तुम जाओ और लड़ो, ये सिर्फ उनके लिए अप्लाई होता है जो क्षत्रिय हैं। यही लॉजिक ब्राह्मण पे अप्लाई नहीं होगा, यही लॉजिक वैश्य पे अप्लाई नहीं होगा और शूद्र पे अप्लाई नहीं, ठीक है ना? अब नीति अनीति की बात, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अब सिंपल सी बात देखो ना, जैसे पहले, मतलब एक तो ऑब्वियसली वॉर्स चल रही हैं जो एक्चुअल फिजिकल वॉर्स हो रही हैं, आप बॉम्ब फेंक रहे हो या अटैक कर रहे हो, और एक वॉर होती है जो माइंड गेम होता है, करेक्ट? जो आप मेंटली प्ले कर रहे हो किसी के ऊपर स्ट्रैटेजी लगा के, होता है ना? ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, इवन कंट्रीज में भी होता है। ये जो सारे डिप्लोमैट्स होते हैं, मिलते हैं, वो कौन है? वो ब्राह्मण होते हैं। लड़ाई वहां पर भी हो रही है, लेकिन लड़ाई किससे हो रही है? इंटेलेक्ट से हो रही है। फिर एक और लड़ाई कैसे हो रही है? वैश्य से हो रही है, बिल्कुल, कि किसके पास पैसा कितना ज्यादा है। वहां से भी तो लड़ाई है, वहां पे भी तो आप किसी को नीचा दिखा रहे हो या वो कर रहे हो। तो वैश्य पैसे से लड़ेगा, और जो शूद्र है वो अपनी सर्विस से लड़ेगा। तो ये सब डिफरेंसेस है यहाँ। और ये भी देखो, एक और चीज क्या होती है कि कौन पावर में है? पावर में ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, उससे आपकी जो कल्चर होगा उस कंट्री का या उस सोसाइटी का या कम्युनिटी का, वो बदल जाएगा। हाँ, किंग इज द किंग, बट ही इज फॉलोइंग व्हाट द ब्राह्मण इज टेलिंग। सो फॉर एग्जांपल चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे, बट ही इज, इट इज हिज थॉट प्रोसेस व्हिच इज गाइडिंग द कंट्री, हाउ थिंग्स आर बीइंग डन according to that Brahman, राइट। because he's king is following that Brahman. Brahman. So whole culture in the city changes with the Correct. So the king also is becoming Brahmin? No, the king is not becoming Brahman. It is कि टॉप पे कौन है? Although king is the king, but king एडवाइस किससे ले रहा है? वो ब्राह्मण से ले रहा है। और अगर ब्राह्मण से एडवाइस ले रहा है तो जो रूल हो गया वो ब्राह्मण का हो गया, दैट मीन। तो उस तरह का थॉट प्रोसेस रहेगा। 35th 36th 37th श्लोक लेते हैं कि तेरा जो गुणधर्म है, तेरी जो इंडिविजुअलिटी है, तेरे अंदर जो भीतर है, वो लड़ने में ही है और किसी भी चीज में नहीं है। तो कभी भी तुम अपने स्वधर्म से मत भाग। और स्वधर्म पर ही एक और, हम क्योंकि साइकोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, आप लोगों ने मैस्लोज थ्योरीज पढ़ी होगी जरूर कॉलेज में कहीं ना कहीं, है ना?
5 लेवल्स जो है, 5 है। तो अब्राहम मैस्लो ने जो दिया था, और जो 5th लेयर उन्होंने दी है वो दी है पीक एक्सपीरियंस की। okay? तो जो उनका है कैसे मैस्लो का, तो ही हैज क्रिएटेड दिस पिरामिड। तो यहाँ पे उन्होंने डाला है फिजियोलॉजिकल नीड्स ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स, इनको हम सर्वाइवल नीड्स भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इमोशनल, हाँ सेल्फ एस्टीम बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो, और ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको पीक एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, या हम इसको पीक एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो ये जो पीक एक्सपीरियंस है, मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले तो हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, वही हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, करेक्ट। उसके बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हम इनको सर्वाइवल में बोलते हैं। जैसे ही आपका सर्वाइवल पूरा होता है, इमीडिएटली हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, सेफ्टी चाहिए होती है हम सब कि एक तो सेफ्टी ये भी कि हमें ये जो खाना पानी है मिलता रहेगा, या मैं प्रोटेक्टेड हूँ कि कोई मेरे ऊपर वार ना करे, डिस्टर्ब ना करे। जब वो पूरी होती है, उसके बाद आ जाती है इमोशनल पर्सनल नीड्स, टू बी लव्ड, टू बी एबल टू लव, टू हैव रिलेशनशिप्स। हाँ, सोशल भी उसको बोल सकते हैं, करेक्ट। देयर आर डिफरेंट वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड, यस, सोशल इमोशनल नीड्स, बिल्कुल। और फिर आती है सेल्फ एस्टीम नीड्स, पावर नीड्स, कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें अच्छे से करूँ, वट एवर वर्क दैट आई एम डूइंग, सो आई वॉन्ट टू अचीव दैट नेम, फेम, एंड डू वेल। एंड फाइनल उन्होंने दिया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या पीक एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो कृष्ण, हमें क्यों स्वधर्म की बात हो रही है, वो पीक एक्सपीरियंस आपको स्वधर्म में ही पॉसिबल है, वो कभी भी आपको पराधर्म में नहीं होगा। और मैस्लो का ये कहना था कि जो भी कोई, अगर आपने पीक एक्सपीरियंस को अनुभव, अब ये समझ लो, ये समाधि की बात नहीं हो रही, पहले तो मैं ये बता दूं, वी आर नॉट, मेनी पीपल थिंक दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, और जो हम इसमें समाधि बोलते हैं, नहीं, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ही इज टॉकिंग अबाउट यू फीलिंग, वो जो बोलते हैं ना आहा एक्सपीरियंस, कि लाइक जस्ट अचीव समथिंग विच इज लाइक बियॉन्ड, दैट इज पॉसिबल ओनली इन द स्वधर्म। तो अब जो कृष्ण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तुझे वो जो पीक एक्सपीरियंस है ना, वो युद्ध करते हुए ही होगा, दैट विल बी वेयर, जो तुमने इतनी साधना की है एज अ क्षत्रिय, उसकी ट्रेनिंग हुई है पूरी, और बहुत अच्छा वो धनुर्धारी है, तो वो जब वहां के लड़ेगा, वो जो एक फ्लो स्टेट में आएगा, दैट पीक एक्सपीरियंस हैपेंस इन द फ्लो स्टेट। जैसे सपोज कोई सिंगर है, वो गा रहा है, गाते 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 एक ऐसी स्टेट में चला गया कि वो गा ही नहीं रहा है, कुछ और ही हो रहा है, दैट इज द पीक एक्सपीरियंस, है ना। ये बहुत सारे स्पोर्ट्स के आप अगर पढ़ोगे जो है, उनके एक्सपीरियंसेस है। तो ये है कि एक बार अगर आपने उसका अनुभव किया है, even that peak experience, it can open, it is like a window which can open you further for self realization, मुझे हम बोले ना, स्वधर्म से ही आपका रास्ता जाएगा, क्योंकि आपको पीक का अनुभव वहीं पे हो। स्पोर्ट्स वालों में तो बहुत लोगों के आपको सुनने को मिलेंगे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो वो होते हैं, that peak that you experience. Even many people experience something like this at the time of war. जब आप लड़ रहे हो, दुश्मन सामने है, आपको पता है आप यू आर जस्ट गोइंग टू डाई, वो जो गोली सामने मारने वाला है, और कुछ नहीं हुआ, वॉटेवर, अगर आप बच गए उसके बाद, ऑब्वियसली, सो दोज पीपल हैव आल्सो शेयर्ड दैट दे हैड दैट, कुछ और ही, मतलब कुछ और ही था उस समय जो हुआ उनके सामने। मे बी दीज आर डिफरेंट वर्ड्स, पॉसिबली ऑल्दो पीक एक्सपीरियंस हम यूफोरिया से भी ऊपर गिनते हैं। सो तो कृष्ण क्यों अब फोकस कर रहे हैं, देखो सत्य की बात नहीं हो रही है, फिर से हम रिपीट कर लें, अब वो उसको नेक्स्ट लेवल बता रहे हैं कि तेरा पीक एक्सपीरियंस युद्ध करते हुए ही होगा, सो डोंट रन अवे फ्रॉम दिस, राइट, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, एक अवसर मिला है और अवसर बार बार नहीं मिलते, खोए अवसरों के लिए कभी कभी जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। और ये हम सब अपनी लाइफ में इस चीज को पकड़ लें कि कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिले अबाउट व्हाट वी वांट टू डू, डोंट लूज इट, डोंट गिव इट ऑल। एक
एक मॉर्गन करके था, हु वाज अ बिलियनेयर यूएस में। तो उसको किसी ने पूछा था कि आपको जिंदगी में इतनी सफलता कैसे मिली, मतलब यू स्टार्टेड वेरी स्मॉल, हाउ डिड यू बिकम सो सक्सेसफुल? सो ही सेड कि आई डिड नॉट लूज अ सिंगल अपॉर्चुनिटी इन माय लाइफ, आई हैव नॉट लॉस्ट इवन अ सिंगल अपॉर्चुनिटी। सो देन समबडी आस्क्ड हिम, किसी ने पूछा कि आपको पता कैसे लगे कि ये अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? ओके, इसमें कोई कुछ बता सकता है कैसे पता लगे कि ये अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? कैसे पता पड़ेगा? हाँ, एडवर्सिटी। ओके, कि एडवर्सिटी है तो अपॉर्चुनिटी है कुछ भी करने की। हाँ, देखो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये अपॉर्चुनिटी है, कि कहीं पे भी कुछ भी आ रहा है, आपको जरा सा भी लग रहा है कि यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूं, तो जस्ट टेक इट, डोंट लेट गो ऑफ। बट उसने जो आंसर दिया, उसने बहुत ही अमेजिंग आंसर दिया। उसने बोला कि मैं हर वक्त कूदता ही रहा। हाँ। हर वक्त कूदता रहा, तो जब भी अपॉर्चुनिटी थी तो मिल गया, तो सोचना नहीं पड़ा कि अपॉर्चुनिटी कब है। I was just doing every time. So you are not basically actually even waiting for opportunities. You are also creating opportunities. You're not waiting. आप करते जा रहे हो वो चीज, हर हर मूवमेंट उसमें डाल रहे हो, अपना वो डाल रहे हो करने के लिए। 38वें श्लोक पे चलते हैं, 38। अब कह रहे हैं कृष्ण, यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की भी इच्छा ना हो। पहले वो क्या बोल रहे हैं, तुझे स्वर्ग मिलेगा, है ना? अब वो कह रहे हैं चल तेरी स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है, तुझे राज्य भी नहीं चाहिए, तुझे आत्मा भी नहीं समझ में आ रही, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध में उतर जा। ये भी एक बड़ा बहुत अच्छा श्लोक है। इस प्रकार युद्ध को करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। देखो अर्जुन ने क्या बोला था कि मुझे पाप लगेगा, है ना? अगर मैं अपने ही भाई बंधुओं को मारूंगा तो मुझे पाप लगने वाला है। वो कह रहे हैं चल तू ये सब छोड़, अब तुझे पाप नहीं लगवाना ना, तू चाहता है कि पाप ना लगे, तो तू क्या कर, सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझ। ये भी शायद हम लोगों ने जरूर सुना होगा, जो हमारे गीता के श्लोक या जो भी हम समरीज वगैरह पढ़ते हैं उसमें ये आता है कि हर चीज में समभाव रहो, है ना? कि अगर कुछ तुम जीत गए तो उसमें खुश मत हो, और हार गए तो दुखी मत हो। कीप द सेम एटीट्यूड, एग्जैक्टली वही। हाँ, कर्तापन की बात। हाँ, तो अब देखो क्या है जो हमें यहाँ पे समझना क्या है, कि जो पाप और पुण्य है, पाप और पुण्य कृत्य नहीं है, इट इज नॉट एन एक्ट। हम क्या सोचते हैं, चलो मैंने कहीं पे 5,000 रुपए आज दान कर दिए, ठीक है, तो मुझे क्या लगेगा, मैंने एक पुण्य कर्म किया। और अगर मैं किसी के, कोई जा रहा है और उसकी बटुआ चुरा लेती हूँ, उसमें 5,000 रुपए मिलते हैं, तो मुझे क्या दिमाग में रहेगा, मैंने पाप किया है। करेक्ट? दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड थिंग्स। बट यहाँ जो कृष्ण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तुमने चाहे पैसे दान दिए या तुमने किसी के चुराए, इट इज नॉट द एक्ट विच इज पाप और पुण्य, इट इज योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज योर भाव, इट इज योर इंटेंशन। बिकॉज इफ यू फील, अगर तुम्हें लगता है कि ये पाप है और ये पुण्य है, तुम्हारे सोचने में पाप और पुण्य है। ये थोड़ा मुश्किल होता है समझना, पर इसको हम और भी आगे इसको समझते हैं इस चीज को। ये इस बार अष्टावक्र गीता में भी यही वाली चीज थी एग्जैक्टली, कि आप कहाँ से आ रहे हो। यहाँ पे द फोकस इज नॉट ऑन द एक्शन, इट इज द फोकस इज ऑन द एक्टर हु इज एक्टिंग। जब तक आपके दिल में ये भाव है कि कुछ करना पाप होता है और कुछ करना पुण्य होता है, तो आप कहाँ पे हो, द्वैत में हो। आप द्वैत की बात कर रहे हो, द्वैत में फिर पाप पुण्य चलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर तुम पाप पुण्य को छोड़ दो, संभाव हो जाओ, तो वहां पर तो बस, अगर तुम्हें फायदा नहीं चाहिए तो तुम्हारा नुकसान कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें जीत नहीं चाहिए तो हार कैसे हो सकती है? देखो हार कब होती है, जब हम जीतना चाहते हैं। नुकसान कब होता है, जब हम चाहते हैं कि हमें लाभ हो, है ना? अपमान कब होता है, जब मुझे चाहिए कि मेरा कोई मान करे, isn't it?
अगर मुझे मान चाहिए ही नहीं, मैं चाहती ही नहीं कि मुझे कोई रिस्पेक्ट करे, तो क्या मेरा अपमान हो सकता है ना? तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरी एक्सपेक्टेशन, इट इज माई एक्सपेक्टेशन दैट क्रिएट्स द डिफरेंशिएशन. इफ आई स्टॉप एक्सपेक्टिंग, देर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. और अगर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आई गो एंड डू माई वर्क, वट एवर आई डू, आई विल नॉट बी डूइंग एनी पाप. क्योंकि पाप और पुण्य कहाँ है? मेरे सोचने में है, कृत्य में नहीं. अगर अच्छा भी सोच के करता हूं तो भी पाप है, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूं ये मैंने अच्छा किया, इसका मतलब देयर इज समथिंग जो मैं सोचता हूं कि वो गलत भी होता है. अगर मैं अच्छे और गलत में डिफरेंशिएट करता हूं तो पाप हो. ओके, चलो हम इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सपोज आप जा रहे हो और आपने देखा एक आदमी मर रहा है, पानी में डूब रहा है. आप लोग ऐसी पिकनिक पे गए हो कहीं पे, ठीक है, वहां पे लेक में एक आदमी डूब रहा है, आपने जाके उसको बचा लिया. अब आपके दिमाग में क्या आएगा? आपने क्या किया? करेक्ट, आपने किसी को बचाया, पुण्य आएगा. अब सोचो, वो एक इतना बड़ा सीरियल किलर निकला जिसको आपने बचाया था, जिसने कल को 15 लोगों को मार दिया, और आपको बाद में पता लगता है कि आपने जिसको बचाया था उसकी वजह से 15 लोग और मर गए. अब पाप किया कि पुण्य किया आपने? आपने तो कुछ नहीं किया मगर See, act is not important. See, that is the thing we have to understand. अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो, हमको पता है कि हिटलर ने इतने लोगों को मारा और हम बोलते हैं हिटलर पापी है, करेक्ट? यही मानते हैं ना हम. अब सोचो, लेट अस अज्यूम कि हिटलर ने 1 लाख लोगों को मारा, हिटलर की वजह से मरे. सपोज वो 1 लाख जिंदा रहते और उन 1 लाख एक एक की वजह से और 10-10 हजार लोग मरते. आई एम जस्ट अननेसेसरली उसको एक्सपैंड कर रही हूं. तो फिर अब हिटलर पापी हुआ कि उसने पुण्य काम किया, कितने लोग बच गए? सी द पॉइंट इज, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट, कि हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये पुण्य है कि पाप है, बिकॉज एनी एक्ट is not an individual act by itself. There is something which is happening before it, and there is something which will continue to happen for the rest of whenever, eternally it will happen. आपने जो भी कुछ किया है उसका eternally उसके effects आते रहेंगे. We act is a collective karma. Absolutely, it is a collective karma. बिल्कुल. If you remember, हम लोगों ने वो जो सेशन किया था इंडिविजुअल और कलेक्टिव, इवेंचुअली हमने क्या पाया कि इंडिविजुअल कर्मा डज नॉट एग्जिस्ट. देयर इज नो सच थिंग एज इंडिविजुअल कर्मा, है ना? तो फिर से हम आते हैं कृष्ण की बात पे. कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुम पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ो, यहीं पे तुम फंसोगे. क्योंकि अगर तुम सोचोगे मैंने पुण्य किया तो क्या होगा, और उससे अगर कुछ और ऐसे एक्शंस हुए जिनमें पाप होगा, तो तुमको लगेगा पाप हो गया, तो तुम तो पाप पुण्य से बाहर ही नहीं कभी निकल पाओगे. तो यू कैन नेवर नो व्हाट यू आर डूइंग इज पाप और पुण्य. आप जान ही नहीं सकते कभी. तो वो कह रहे हैं उस चीज को छोड़ दो. यू डू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. बिल्कुल, बस तुम करो. तुमको लग रहा है ये करना है. सपोज तुमको लगा तुमने उस आदमी को बचा दिया, डूब रहा था, बचा दिया. दैट इज व्हाट दैट केम टू यू. दैट्स इट. जस्ट स्टॉप इट देयर. डोंट थिंक हमने बड़ा अच्छा काम किया. आके 10 लोगों को फोन मत करो, या देखो कि कोई रिपोर्टर आके हमारी खबर छाप दे, या हमें कल को 26 जनवरी को ये पुरस्कार मिल जाए परेड के अंदर, होता है ना? वो मत करो, फिर गड़बड़ हो गई वहां पे गए. तो अभी यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं? देखो फिर से, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर, समान समझो उसको. तुम ये सोच के युद्ध में मत जाओ कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा. अगर तुमने इसके लिए मत जाओ कि मुझे जीतना है, डोंट गो विद दैट. यू जस्ट हैव टू डू योर धर्म, योर स्वधर्म. व्हाट इज दैट? टू फाइट. दैट्स इट. इफ आई गो इन अ कॉम्पिटिशन, इन अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मुझे यहाँ पे मेडल लाना ही है, मुझे जीतना ही है. लेट मी जस्ट गिव माई बेस्ट. दैट इज द राइट अप्रोच. तो वो क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं व्यक्ति की भाव दशा क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना? वो ही कृत्य अपने आप में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता. अगर लाभ और हानि बराबर है, अगर सुख और दुख समान है, और जय और पराजय में कोई अंतर नहीं है,
तो तू जो भी करेगा उसमें कोई पाप नहीं है। क्या करेगा इसकी वे कोई शर्त ही नहीं रखते, वो कहते हैं तू जो भी करेगा उसमें कोई पाप नहीं, वॉट एवर यू डू, एज लॉन्ग एज यू आर इन द न्यूट्रल, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। यहाँ पे ना उन्होंने, ओशो ने बहुत अच्छा एक और चीज समझाई है, अगेन वही साइकोलॉजिकल वो है कि इंसान कुछ अच्छा या बुरा किस चीज के लिए करता है। देखो हमने अभी लाभ हानि की बात की है ना, कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला है तू लाभ हानि को छोड़ दे, एक समान जान। हम जितने भी पाप करते हैं वो किसके लिए करते हैं? लाभ के लिए करते हैं, अपने लाभ के लिए। चलो अगर हम लोग सब लोग ऐसा, यहाँ पे आई एम श्योर हम सब ने झूठ बोले हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी झूठ ना बोला हो, करेक्ट? अब सोच के देखो कि हमने क्यों झूठ बोले हैं। कहीं ना कहीं अपने को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं लाभ के लिए, है ना? जो भी, मतलब वो भी मेरा लाभ है ना, फायदा है ना, मेरी इमेज अगर अच्छी है सो दैट गिव्स मी हैप्पीनेस, करेक्ट? तो हम सारे गलत कार्य लाभ के लिए ही करते हैं, सुख के लिए करते हैं, विजय के लिए करते हैं, है कि नहीं? अगर ये निकाल दिया जाए, ये तीनों चीजें हट जाए कि ना मुझे सुख चाहिए, ना मुझे लाभ चाहिए, ना मुझे विजय चाहिए, तो आप पाप कैसे करोगे? हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। सी, whatever that we do it for our benefit. Either we want to win, or we want to have some benefit, or we want to have happiness. If we consider happiness and sadness to be the same, winning or losing to be the same, and benefit or loss as the same, then why would we do anything wrong? It will automatically drop. अभी हमारे लिए लाभ और हानि में भेद है। देखो फिर से वो कहते हैं, वे अर्जुन से कहते हैं जब तक तुझे लाभ और हानि में भेद है तब तक तू जो भी करेगा वो पाप। एनीथिंग दैट यू मे डू, इवन इफ यू आर डूइंग द राइट एक्शन, बट व्हाई आर यू डूइंग दैट राइट एक्शन? टू गेन समथिंग, करेक्ट? इजंट इट? स्वार्थ के लिए कर रहे हो। चलो हमने सपोज किसी चीज में पैसे इन्वेस्ट करे, क्या सोच के कि ये पैसे बढ़ेंगे, हमारा लाभ होगा। अब कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अगर तुम ये सोच के कर रहे हो लाभ होगा, इसका मतलब तुम नुकसान भी नहीं चाहते, तो तुम्हारे दिमाग में लाभ और नुकसान का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो जानो कि तुम अभी पाप पुण्य के चक्कर में हो। यहाँ तो हमें समझना क्या है कि जो मैं करता हूं, क्या मैं सच में कहीं ना कहीं अंदर, मेरे अंदर ये इच्छा है, मेरे ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट होता है कि ये अच्छा कार्य है और ये गलत कार्य है। अगर वो इम्पैक्ट होता है मेरे ऊपर, अभी भी मैं अच्छा बुरा सोचता हूं कि ये मैंने अच्छा बुरा किया, तो जानो कि अभी फंसे हुए हो वहां, यू आर स्टिल कॉट। अब वो बात कर रहे हैं यहाँ पे 39 श्लोक में निष्काम कर्म। ठीक है, पहले उन्होंने स्वधर्म की बात की और अब निष्काम कर्म, और स्वधर्म से ही निष्काम कर्म हमारा जागृत होता है ना? फिर से वही बात आ गई, निष्काम कर्म क्या है कि जहां पे मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, जो मैं कर्म कर रहा हूं बिना किसी चाहत के, वो कैसे होगी? वो स्वधर्म में ही पॉसिबल है। क्योंकि जब भी मैं स्वधर्म से आगे होके या पराधर्म में कुछ करूंगा, तो इसका मतलब है कि कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ और है जो मैं चाह रहा हूं, जिसकी वजह से मैं अपना स्वधर्म नहीं निभा रहा, है ना? मैं क्यों अपना स्वधर्म नहीं निभा रही? कि एक जॉब है जो मेरी पसंद की नहीं है, लेकिन वहां पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे पैसों की इंपॉर्टेंस हो गई है ना? तो अब वो निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता। अब मैं पैसों के लिए काम कर रही हूँ, काम के लिए काम नहीं कर रही। अब वो बता रहे हैं, जो हम मान के चलते हैं कि कर्म बंधन हमारे जो हैं, हम कैसे उन्हें नाश कर सकते, क्या करें कि कर्म का बंधन ही ना पड़े, वही है निष्काम कर्म। 40th पे चल। अब वो निष्काम कर्म का आगे और डिटेल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं निष्काम कर्म का कभी भी दोष नहीं होता, और इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम निष्काम कर्म को समझ लो तो इसमें कोई भी दोष नहीं होगा और तुम बड़े बड़े भय से भी छूट जाओगे। देखो, और इसमें उठाया हुआ कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता,
थोड़ा सा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता। दो चीजें, एक तो हम निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म का उल्टा होता है साकाम कर्म। ये आप सबको पता होगा ना, कि सपोज इस लाइन को अगर मुझे छोटा करना है विदाउट रबिंग इट, तो कैसे करना होगा? उसके साइड बड़ी है। है ना? अब ये छोटी हो गई इसके साथ, ठीक है। अभी मैंने बता दिया, अब मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट डू आई वांट टू से हियर। आई फाइंड दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली जो हमें मेन बात यहाँ पे कृष्ण ये बता रहे हैं कि अगर तुम उस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, तुम अगर अपने कार्य बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हो, तो वो क्या हो जाता है? वो निष्काम कर्म हो जाता है अपने आप। कि तुम कर्म करते हुए बस वो ही अपने आप में एक कंप्लीट टैक्ट है, दैट्स इट। देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट, देयर इज नथिंग दैट यू आर गोइंग अहेड अबाउट। ओके, अब क्या है देखो, ये जो हमने दो लाइंस ड्रॉ की, अब ये क्या होता है, हम क्यों सकाम कर्म में रहते हैं कि ये जो लाइन है ये तो है जो हमने अचीव किया, ये जो लाइन है ये हमारी एक्सपेक्टेशंस की लाइन है। हम जो भी कुछ अचीव करते हैं हमें इमीडिएट ये हो जाता है कि आगे और चाहिए, है ना? हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होती। तो जब भी, और होगा क्या, जब तक तुम्हारी ये लाइन रहेगी ये लाइन हमेशा छोटी रहेगी। समझ रहे हो इस बात को? जैसे हमने इस लाइन को बड़ छोटा कैसे किया, इसके सामने ये है व्हाट इज और ये है व्हाट आई वांट इट टू बी। सो until I just stay with this what is expected, then I will be doing nishkam karma. But what is happening in our lives is that this is always running parallelly. होता है कि नहीं होता हमारी लाइफ में? अब एक और यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज आई, यहाँ पे किसी को पूछा, ये ओशो के उसमें है, उनको किसी ने पूछा कि अगर हम ये लाइन बड़ी नहीं रखेंगे तो फिर तो हम मतलब पीछे रह जाएंगे, छूट जाएंगे, प्रगति कैसे होगी, है ना? How are we going to succeed? How are we going to get better if we don't have something, where we are expecting more? So that also he has explained very beautifully. वो बोलते हैं सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे ये डिफाइन करना होगा कि तुम प्रगति किसको मानते हो। What is your definition of success? You need to define that very, very clearly. अगर तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन है कि और बढ़ता जाए, मिलता जाए, और पैसा, और सक्सेस, और एप्रिसिएशन, और बड़ा मकान, और बड़ा ये, और बड़ा वो, देन डेफिनेटली दिस डज नॉट वर्क फॉर यू। फिर ये तुम्हारे लायक नहीं है। फिर ये जो हम यहाँ पे निष्काम सकाम की बात कर रहे हैं, तो तुम सकाम कर्म में ही जाओगे। ये समझ में आ रही है बात? सो यू हैव टू चूज, इट इज योर चॉइस। बट अगर तुम प्रगति को मानते हो, धर्म में जाने की बात, स्वयं को जानने की बात, उसकी जहां कृष्ण लेके जाना चाहते हैं, देन यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस, यू हैव टू रब दिस। यहाँ we are saying, your doing करना है वो करो, और दूसरा बाद में don't think over it. डोंट क्रिएट, हाँ, सोचो भी मत और एक्सपेक्टेशंस भी मत बनाओ। जो हो गया हो गया। जो है बस उतना ही है, दैट्स इट। आज 2 ही रोटी खाने को मिली सूखी, तो ओके, डन, वी आर डन। मुझे ये नहीं है कि अरे मुझे घी मिलना चाहिए था, कल मुझे घी के साथ मिलनी चाहिए, नहीं, दैट्स फाइन। आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। एक्सेप्टेंस, बीइंग, वही सब आ जाता है। देखो फिर से बीइंग और बिकमिंग, ये है बीइंग, ये मेरी करंट स्टेट है, और जो नीचे वाली लाइन वो हो जाती है कि आई हैव टू बिकम, वो खींचते जाते हैं, वो खींचते ही जाते हैं, और जब तक वो खींचती रहेगी ये छोटी ही रहेगी। एंड यही एक, देखो कितनी सिंपल चीज है, यही कारण है कि व्हाई पीपल आर सो डिससैटिस्फाइड विद देयर लाइव्स, बिकॉज दिस इज पैरेलली रनिंग ऑल द टाइम, द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एंड दिस इज द लाइन व्हिच टेक्स यू इनटू सकाम कर्म। और अगर मैं खुश हो जाता हूं, आज मैंने जो कर लिया, जो है उसमें मुझे पूरी संतोष है, पूरा एक्सेप्टेंस है, तो निष्काम कर्म। अब मैं कुछ भी इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे कुछ और चाहिए, तो निष्काम में आ गया। और जो निष्काम कर्म है उसमें कभी दोष हो ही नहीं सकता, दैट इज व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग ओवर हियर। ये पूरा दोष रहित है।
तो कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम कर्म की मैं तुझसे बात इसलिए कहता हूं अर्जुन, क्योंकि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी असफलता को उपलब्ध नहीं होता। यह पहली बात। और दूसरी बात वो कहते हैं निष्काम कर्म में छोटा सा भी बाधा नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जब कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो हर बाधा जो है वो एक्सेप्टेड होती है। ठीक है ना? देखो, पहली बात तो तुम निष्काम कर्म में असफल हो ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू फेल, बिकॉज इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, हाउ विल यू फेल? सेकेंड इज, छोटी सी भी बाधा नहीं आएगी। क्यों? द बाधा इज इमीडिएटली एक्सेप्टेड। बाधा का मतलब है कि आई वॉन्ट थिंग्स टू बी इन अ पर्टिकुलर वे, देन देर इज एन ऑब्स्टेकल, isn't it? But if I'm okay with how things are, then where is the obstacle? जैसे अगर मुझे आज बॉम्बे जाना है, मैं यहाँ से निकली और मुझे अगर ये है कि मुझे 5 बजे तक बॉम्बे पहुंचना है, तो रास्ते में हो सकता है कहीं ट्रैफिक जैम मिला तो वो ऑब्स्टेकल आ गई, है ना? लेकिन अगर मुझे है जब पहुंचू तो भी ठीक है, नहीं पहुंचू तो भी ठीक है। रास्ते में ट्रैफिक जैम मिला या कुछ हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, उन्होंने बोला अभी 2 दिन लोनावला रुकना पड़ेगा, ओके, क्या प्रॉब्लम है ना? डिफरेंस है ना? तो बाधा कहाँ आई? देयर इज नो ऑब्स्टेकल। But if I had a goal that I need to achieve this, then the same thing will become a obstacle.